चाहे वो पुलवामा का वाक़या हो या बम्बई अटैक का वाक़या हो, भारतीय पार्लियामेंट के ऊपर कोई हमला हो, तो फौरी तौर पर उसका इल्ज़ाम जो है वो पाकिस्तान पर लगा दिया जाता है। एक्सप्रेस न्यूज़ से मैं हूँ खालिद महमूद। आज हम आपको खित्ते में जो नई डेवलपमेंट हो रही है उसके हवाले से आगाह करते हैं। गुज़श्ता रोज़ श्रीनगर में वाक़या पेश आया। पहलगाम का इलाका है जहाँ पे 25 सियाहों को जो है मारा गया। इसका तमाम तर इल्ज़ाम जो है वो पाकिस्तान पर एक मरतबा फिर लगा दिया गया। माजी में भी ऐसे वाक़यात मौजूद हैं, समझौता एक्सप्रेस से लेके बम्बई धमाकों से, और फिर 26 फरवरी के जो वाक़या है वो भी इसमें शामिल है कि जब भी कोई वाक़या होता है, चाहे वो पुलवामा का वाक़या हो या बम्बई अटैक का वाक़या हो, भारतीय पार्लियामेंट के ऊपर कोई हमला हो, तो फौरी तौर पर उसका इल्ज़ाम जो है वो पाकिस्तान पर लगा दिया जाता है। अब भी यही हुआ कि अभी ये वाक़या हुआ ही था तो इसके 1 मिनट के बाद भारतीय खुफिया एजेंसी राह ने इसका तमाम तर ज़िम्मेदार पाकिस्तान को ठहरा दिया, और ठीक 5 मिनट के बाद जो भारतीय सियासतदान है वो मैदान में आ गए और उन्होंने टॉक शो में बैठकर इसका सारा इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगा दिया। इसके बाद मोदी सरकार के 500 ऑफिशियल अकाउंट हैं सोशल मीडिया के ऊपर, जहां से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जहर उगलना शुरू कर दिया गया। और अब सूरत हाल ये है कि सोशल मीडिया के ऊपर पाकिस्तान के ऊपर चढ़ाई करने की बातें की जा रही हैं। ख़ासकर जो इंडियन अवाम है उसको आगाह किया जा रहा है कि हमें फौरी तौर पर पाकिस्तान के ऊपर हमला करना चाहिए, क्योंकि इंडिया के अपने अंदरूनी खलफशार बहुत ज़्यादा हैं। ख़ासकर जो बंगाल की रियासतें हैं, असम है, मणिपुर है और बंगाल है, ये ऐसी रियासतें हैं जहाँ पे इस वक्त भी बगावत है और वहाँ पे इंडिया का जो असर और रसूख है वो तकरीबन ख़त्म हो चुका है। इंडिया हमेशा अपने सियासी जो वहाँ पे मंजरनामा है उस पर तवज्जो हटाने के लिए ऐसे इकदाम करता है, और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो है वो हमेशा भारत का वतीरा रहा है। और अब भी यही वाक़या पाकिस्तान की जो एजेंसीज़ हैं उनके पास रिपोर्ट्स थी कि भारत ऐसा कोई वाक़या बनाएगा जिसके बाद उसका सारा इल्ज़ाम जो है वो पाकिस्तान पर लगा दिया जाएगा, और जो उसके अंदर अपनी रियासतों के अंदर इस वक्त वहाँ पे जो बगावत है उसका भी ज़िम्मेदार पाकिस्तान को ठहराएगा। लिहाजा अब सोशल मीडिया के ऊपर एक कैंपेन चल रही है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, और भारतीय हुकूमत को और भारतीय फ़ौज को इस बार बार आगाह किया जा रहा है कि पाकिस्तान के ऊपर हमला करना चाहिए और इसका बदला लेना चाहिए। जबकि हम दूसरी तरफ देखते हैं कि ये एक सोची समझी साजिश है जिसके तहत ये सारा कुछ किया गया। जो अमेरिका के नायब सदर हैं JD वैंस, वो इस वक्त इंडिया के दौरे पर हैं। गुज़श्ता रोज़ वो यहाँ पे पहुँचे और उन्होंने मोदी के साथ मुलाकात की। इंडियन जो वहाँ पे डिफेंस मिनिस्टर हैं उनके साथ उनकी मुलाकात हुई, फॉरेन मिनिस्टर के साथ उनकी मुलाकात हुई, जिसके फ़ौरन बाद जो मोदी हैं वो सऊदी अरब के दौरे पर रवाना हो गए। अभी उनकी मोहम्मद बिन सलेमान से मुलाकात ख़त्म ही हुई थी तो ये वाक़या जो है कर दिया गया, जिसकी तमाम तर जिम्मेदारी पाकिस्तान पर लगा दी गई। अब ये साबित हो रहा है क्योंकि इंडिया जो है वो अमेरिका को भी दिखाना चाह रहा है कि पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है। दूसरी जानब सऊदी अरब में अपना वो दौरा मनसूख करके फौरी तौर पर वापस श्रीनगर पहुंच गए हैं। लिहाजा वो सऊदी हुकूमत को भी ये बावर करा रहे हैं कि पाकिस्तान ने ये वाक़या कराया है और उसकी तमाम तर जिम्मेदारी जो है वो पाकिस्तान पर डाली जा रही है। लिहाजा पाकिस्तान के जो दोस्त ममालिक हैं उनको भी गलत मालूमात फराहम की जा रही हैं कि पाकिस्तान की जानिब से ये दहशतगर्दी श्रीनगर में जो वाक़या पेश आया ये पाकिस्तान ने किया है। दूसरी जानब अमेरिका का क्योंकि नायब सदर अभी भी इंडिया में मौजूद है, लिहाजा ये एक वाक़या घड़ा गया और वहाँ पे जो लॉबी मौजूद है, ख़ासकर जो अमेरिकन लॉबी वहाँ पे मौजूद है, उसको ये बावर कराया गया कि पाकिस्तान एक टेररिस्ट स्टेट है और उन्होंने श्रीनगर में ख़ासकर जो मकबूजा इलाका है वहाँ पे ये हमला किया, और माजी में भी उनके इसी तरह के हमले हैं। सऊदी अरब को भी इसमें इन्वॉल्व कर लिया गया। अब वो अपनी हमदर्दी हासिल करने के लिए दूसरे मुल्कों के साथ राब्ते में है, और कई ममालिक ने इस हवाले से अपनी राय भी दी है, लेकिन अभी तक जो ख़ास सबूत हैं वो सामने नहीं आए। इंडिया का मीडिया जो है, सोशल मीडिया ख़ासकर इस इशू को उछाल रहा है, लेकिन दूसरी जानिब सबूत देने के लिए कोई बंदा तैयार नहीं है। ख़ासकर इंडियन गवर्नमेंट जो है वो इस हवाले से बिल्कुल तैयार नहीं है। श्रीनगर के लोग जो हैं वो अपनी राय दे रही हैं। उनका ये कहना है कि 7 लाख फ़ौज इस वक्त भी इंडिया में मौजूद है, श्रीनगर में मौजूद है। ये कैसे हो सकता है कि इतना बड़ा वाक़या एक टूरिस्ट पॉइंट पे हो और वहाँ पे भारतीय फ़ौज मौजूद ना हो। 7 लाख फ़ौज की मौजूदगी में अगर ऐसा कोई वाक़या होता है तो ये किसी और की ज़िम्मेदारी नहीं है, ये भारतीय हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि वो सिक्योरिटी को लोगों को सिक्योरिटी फराहम नहीं कर सकी। लिहाजा ये एक सवालिया निशान है भारतीय इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर ही, भारतीय हुकूमत के ऊपर ही और पूरी दुनिया के लिए कि इतनी बड़ी फ़ौज वहाँ पे मौजूदगी में ये वाक़या कैसे हो गया। लिहाजा पाकिस्तान को ना तो सबूत दिए गए, ना इंटरनेशनल मीडिया को कोई सबूत दिए गए, सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जहर उगला जा रहा है, और बार बार पाकिस्तान के जो टॉक शोज़ हैं उनके ऊपर पाकिस्तान को बुरा भला कहा जा रहा है और पाकिस्तान को एक दहशतगर्द स्टेट जो है वो करार दिया जा रहा है। ठीक जो वहाँ पे 5 मिनट के बाद जैसे ही कोई वाक़या होता है तो उसकी तमाम तर जिम्मेदारी जो है वो पाकिस्तान पे डाल दी जाती है।
पहले भी 2019 में भी पुलवामा का जो वाक़या हुआ था उसके 5 मिनट बाद ही पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा दिया गया और यहाँ पे एक वाक़या पेश आ गया जिसमें भारत ने पाकिस्तान की हदूद की खिलाफ वर्जी की और यहाँ पे हमला किया, जिसका 27 फरवरी को है प्रॉपर जवाब दिया गया और यहाँ पे 2 इंडियन तैयारे भी मार गिराए गए। अभिनंदन को यहाँ पे गिरफ्तार किया गया, आज़ाद कश्मीर से उसको पकड़ा गया और वाघा बॉर्डर के ज़रिए उसको वापस किया गया। लिहाजा उस मौका पर भी एक वाज़ह चीज़ जो है वो सामने आई कि पाकिस्तान ने एक गुड जेस्चर के तौर पर अभिनंदन को वापस किया और उसकी जो चाय है वो आज भी मशहूर है कि भारतीय जो हुकूमत की जानिब से और भारतीय मीडिया की जानिब से जो भी चीज़ें सामने आई उसमें यही बार बार कहा गया कि पाकिस्तान ने इसके ऊपर अच्छा मुजाहरा किया, गुड जेस्चर किया पाकिस्तान की जानिब से और अभिनंदन को वापस किया गया। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान की जानिब से मुकम्मल तैयारी है। भारत को वो माजी का वाक़या नहीं भूलना चाहिए जब भारत को 27 फरवरी को एक शिकस्त का सामना करना पड़ा था। उस वक्त तो सिर्फ चाय पिलाई गई थी। अब जो है पाकिस्तानी हुकाम की और पाकिस्तानी फोर्सेस की पूरी कोशिश है कि जो भी यहाँ पे पकड़ा जाएगा उसको खाना भी खिलाया जाएगा, उसकी तमाम तवाज़े भी की जाएगी। माजी की तरह सिर्फ चाय ही नहीं का इंतज़ाम नहीं किया जाएगा, उसके लिए यहाँ पे रिहाइश का इंतज़ाम और खाने का इंतज़ाम भी किया जाएगा। लिहाजा पाकिस्तान की जानिब से भी मुकम्मल तैयारी है कि अगर भारत वायलेशन करता है इंटरनेशनल बॉर्डर की, कंट्रोल लाइन की, तो उसका भरपूर अंदाज में जवाब दिया जाएगा। महज सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो चीज़ें सामने नहीं आएंगी, लेकिन अमली तौर पर पाकिस्तान इसका रिस्पांस देगा।